Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class EVS book। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में हमारी 5th क्लास की EVS बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग अवर 3rd लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 3rd लेसन विच नेम इज, जिसका नाम है वी आर ए बिट डिफरेंट, हम थोड़े से अलग हैं। हम इस लेसन में उन लोगों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो थोड़े से अलग हैं, कुछ कारणों से फिजिकली, कुछ तरीकों से वो हमसे अलग हैं। कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग चल नहीं पाते हैं, तो इस कारण से वो लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके थ्रू वो भी अपना काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं यानी अंधे होते हैं, वो भी रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इस सिस्टम में, इस लैंग्वेज में हर लेटर के लिए 6 डॉट्स का एक साइन होता है, 6 डॉट्स का एक संकेत होता है, जिसमें से कुछ डॉट रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं। कैसे इस तरह की जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि आपको अपने नेम की स्पेलिंग का जो साइन है ब्रेल लैंग्वेज में वो आपको लिखना है इस पैटर्न से। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी राइट करना था, और उसके बाद अपनी खुद की नेम जो भी आपका है उसकी स्पेलिंग लिखनी थी, और आपके जो नेम में जो जो लेटर्स आते हैं उन लेटर्स के लिए कौन से डॉट्स जो हैं वो रेज्ड होंगे, उभरे हुए होंगे, उसको इस पैटर्न से आपको लिखना था। आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन माई लास्ट वीडियो टू यू, मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दिया था। एंड वी हैव आल्सो रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। ये ब्रेल लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे इसका नाम ब्रेल लैंग्वेज हुआ, लुइस ब्रेल की कहानी भी हमने पढ़ी पिछले वीडियो में, कि कैसे उसने 12 जो डॉट्स वाला सिस्टम था वो उसने कन्वर्ट किया 6 डॉट वाले सिस्टम में। कैसे एक आर्मी का जो, नेवी का जो कैप्टन था वो उनकी स्कूल में आया और उसने ये सिस्टम उनको बताया, और फिर उसने अपना माइंड उसमें यूज करते हुए 12 जो डॉट्स वाले सिस्टम को 6 डॉट्स वाले सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद डू यू नो। आज का जो स्टडी है वो हम लोग डू यू नो से स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं लुइस ब्रेल्स टैक्टिकल लैंग्वेज। ये जो लुइस ब्रेल की जो ब्रेल स्क्रिप्ट है या ब्रेल लैंग्वेज है, जो कि लुइस ब्रेल के नेम के ऊपर इसका नाम रखा गया है, वो जो टैक्टिकल जो शब्द है यहाँ, इसका मतलब है कुशल या बहुत ही अच्छी। लुइस ब्रेल्स टैक्टिकल लैंग्वेज, लुइस ब्रेल की जो ये टैक्टिकल लैंग्वेज है, कुशल या अच्छी, निपुण लैंग्वेज जो है यानी भाषा है, इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया भर में इसका यूज किया जाता है। टुडे यानी आज। द आर्मी कैप्टन, आर्मी का वो कैप्टन, हु इंस्पायर्ड हिम, जिसने उस लुइस ब्रेल को इंस्पायर किया यानी प्रेरणा दी, वॉज यानी था चार्ल्स बेवियर। चार्ल्स बेवियर वो कैप्टन का नाम था जिसने उसको इंस्पायर किया, उसको प्रेरणा दी। आप अपने उसकी स्टोरी में पढ़ा है कि ये जो चार्ल्स ब्रेवियर नाम का कैप्टन था सेना का, वो उनकी स्कूल में आया था
उसने एक सिस्टम उनको बताया जो उसने खुद ने डेवलप किया था, जिसमें 12 डॉट्स थे। 12 डॉट्स का वो सिस्टम था, लेकिन फिर लुइस ब्रेल ने उसको 6 डॉट वाले सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर डू यू नो में ऐसा बताया गया है कि उस कैप्टन का नेम क्या था, तो उसका नेम भी यहाँ पर बताया गया है, चार्ल्स ब्रेवियर इसका नाम था, इस कैप्टन का, जिसने लुइस ब्रेल को इंस्पायर किया, उसको इंस्पिरेशन दी। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। यू हैव लर्न्ड, आप पढ़ चुके हैं, दैट की हाउ द पीपल, कैसे लोग, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते, कैन आल्सो स्टडी, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो लोग देख नहीं सकते, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते, दे कैन आल्सो स्टडी, वे भी स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन, आप भी देख चुके होंगे, सच पीपल, ऐसे लोगों को, आल्सो यानी भी, आप भी ऐसे लोगों को देख चुके होंगे। हु आर डम्ब, जो गूंगे होते हैं, डम्ब को म्यूट भी कहते हैं, जो बोल नहीं सकते, हिंदी में हम जिसको गूंगा कहते हैं, इंग्लिश में डम्ब या म्यूट कहते हैं। आप भी ऐसे लोगों को देख चुके होंगे, हु आर डम्ब और म्यूट, जो कि गूंगे होते हैं, एंड डेफ, और बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, हु कांट लिसन, जो सुन नहीं सकते वो डेफ कहलाते हैं, और जो बोल नहीं सकते वो डम्ब या म्यूट कहलाते हैं। तो आप भी ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा जो कि या तो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, या फिर बहरे होते हैं यानी डेफ होते हैं। दीज पीपल, ये लोग, कम्युनिकेट यानी संवाद या संपर्क करते हैं, कम्युनिकेशन यानी संपर्क करना किसी से। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, जो डम्ब या म्यूट या डेफ होते हैं, ऐसे लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे संवाद स्थापित करते हैं, कैसे संपर्क करते हैं दूसरों से, विद द, ऐसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे लोग संवाद स्थापित करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। ये साइन लैंग्वेज यानी संकेत वाली लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों से। देखिए, हमने ये अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो करते हैं ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट। उन लोगों के लिए यानी ब्लाइंड पर्सन के लिए तो है ब्रेल लैंग्वेज। और जो लोग सुन नहीं सकते यानी कि डेफ होते हैं, या बोल नहीं सकते यानी कि डम्ब होते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग लैंग्वेज है, वो ब्रेल लैंग्वेज नहीं है, वो है साइन लैंग्वेज यानी संकेतों की भाषा। हाथ से इशारे करके वो एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं। हाथों के इशारों से इशारे को साइन कहते हैं। तो साइन लैंग्वेज होती है उन लोगों के लिए। यहां पर ये बात आप ध्यान रखना कि जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए तो है ब्रेल लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज तो ब्रेल लैंग्वेज है, वो तो हाथ से टच करके उसको रीड करेंगे और राइट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरे लोग और हैं, हम लोग डिफरेंट लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं इस लेसन में, जो अलग लोग हैं। दूसरे वे लोग जो बोल नहीं सकते, उनको डम्ब या म्यूट कहते हैं, और जो सुन नहीं सकते उनको डेफ कहते हैं। उन लोगों के लिए एक अलग टाइप की लैंग्वेज होती है, उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, संकेत की लैंग्वेज। कम, आइए, लेट अस सी, देखते हैं, हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क, कि साइन लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, कि साइन लैंग्वेज कैसे काम करती है। What did you understand, आपने क्या समझा। डिड का प्रयोग हुआ है, डिड पास्ट के लिए होता है, समझा। अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, लेकिन डिड आ गया तो समझा। आपने क्या समझा, तो आपने अभी तक क्या समझा है वो आपको टेस्ट करना है अपनी क्लास में। क्लास को 2 बराबर भागों में बांटना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, बांटिए। 1 स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप, उस एक ग्रुप का एक स्टूडेंट हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन,
साइलेंटली, उसको इंस्ट्रक्शन देना है साइलेंटली यानी चुपचाप। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने हैं। अब जैसे आपने अपनी क्लास को 2 ग्रुप बना लिए क्लास के, उसमें से एक ग्रुप का कोई एक स्टूडेंट खड़ा होगा और वो इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा, यानी कुछ बताएगा, लेकिन बताएगा कैसे? वो साइलेंटली यानी चुपचाप बताएगा। हिज हैंड्स ओनली, विद हिज हैंड्स ओनली, केवल हाथों से, विद यानी साथ में, हिज यानी उसके, हैंड्स यानी हाथों के, ओनली यानी केवल उसके हाथों की सहायता से वो साइलेंटली यानी चुपचाप कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। ये गेम भी हमने खेला है, आपको याद हो तो, जो अपन अपने इंटर हाउस कंपटीशन होता है थर्सडे को, उसमें एक बार अपन ने ये गेम खेला था, किसी को याद हो तो। 2 ग्रुप अपने होते ही हैं, 2 हाउसेज होते ही हैं। एक हाउस का एक स्टूडेंट आकर के इसको मोनो एक्टिंग बोला था अपन ने। उसमें कोई भी एक ग्रुप का एक स्टूडेंट आकर के केवल इशारों से कुछ चीजें समझाता है अपने खुद के ही ग्रुप को, तो उसका ग्रुप उस चीज को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है कि वो इशारों से क्या बोल रहा है। बोलना नहीं है, साइलेंटली बोलना, साइलेंटली उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, जो निर्देश देने हैं, साइलेंटली देने हैं यानी चुपचाप देने हैं। तो उसको ओनली विद हिज हैंड्स ओनली, केवल हाथों से वो इशारे कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। एज स्टैंड अप केम हियर, ओपन द बुक एटसेट्रा। जैसे कि क्या क्या वो दे सकता है? स्टैंड अप यानी खड़े होने का, जैसे खड़ा हो गया, क्या क्या कर सकता है वो खड़ा होके, मतलब चुपचाप साइलेंटली वो क्या क्या चीजें कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे कि एज यानी जैसे कि स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, केम हियर यहाँ आओ, ओपन द बुक किताब को खोलो, एटसेट्रा आदि ऐसी चीजें वो कर सकता है, या इसके अलावा भी कर सकता है। तो वो साइलेंटली अपने ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देगा अपने केवल हैंड्स के थ्रू। द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप, उसके स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है, यानी जिस ग्रुप से वो बच्चा है। अपन ने तो जो खेला था वो ये खेला था कि जिस ग्रुप का बच्चा है, जिस ग्रुप का स्टूडेंट है, उसी ग्रुप को बताना था कि उसने क्या क्या बताया है, साइन के थ्रू, संकेतों के थ्रू उसने क्या बताया वो बताना था। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो दूसरा ग्रुप है, जिस ग्रुप का बच्चा है, वो ग्रुप नहीं बताएगा, सामने वाला जो अदर ग्रुप है, द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, विल एक्ट, वो एक्ट करेंगे, यानी ये ऐसी क्रिया करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके हिसाब से एक्टिंग करेंगे। गिवन थ्रू साइंस, जो उसने साइन के थ्रू यानी संकेतों के थ्रू जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे, पहले वाले ग्रुप के एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के जो इंस्ट्रक्शन अपने हाथ के थ्रू या साइन के थ्रू दिए थे, उसके हिसाब से उनको सामने वाले ग्रुप को, अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक्टिंग करनी है, यानी उनको एक्ट करना है, वैसी क्रिया करनी है। तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं क्या, तो ये यहां पर एक गेम के हिसाब से भी प्ले किया जा सकता है, खेला जा सकता है। तो यानी कि इसमें से निकल करके क्या चीजें आती है, निकल करके ये चीज आ रही है कि हाथ के साइन से भी, हाथ के इशारे से भी हम चीजों को समझा सकते हैं। किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को हाथ के इशारों से भी समझाया जा सकता है। यानी अगर कोई बोल नहीं सकता, अगर कोई डम्ब है, गूंगा है या म्यूट है, तो वो अपने हाथ के साइन, SIGN साइन यानी इशारे से भी अपनी मन की बात को एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है। इसी तरह कोई अगर सुन नहीं सकता, वो डेफ है, तो वो भी इशारों की बात को समझ सकता है। सुन तो नहीं सकता लेकिन उसको दिख तो रहा है ना, आंखें तो सही है उसकी, तो वो इशारों से, कोई आदमी उसको इशारों से समझाए तो वो उसको समझ सकता है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है जिसमें साइलेंटली यानी चुपचाप, केवल साइन के थ्रू यानी इशारों के थ्रू, और वो भी हाथ के इशारों के थ्रू जब चीजों को समझा जाता है या समझाया जाता है, उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं।
इशारों की भाषा कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए यूजफुल होती है जो या तो डम्ब होते हैं या म्यूट होते हैं यानी गूंगे होते हैं, या डेफ होते हैं यानी कि बहरे होते हैं। ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है द वे, वो तरीका, यू कुड अंडरस्टैंड, जो तुमने समझा, द इंस्ट्रक्शन, द वे यू कुड अंडरस्टैंड, द वे, वो तरीका, यू कुड अंडरस्टैंड, जिसके थ्रू तुम समझ सके, द इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश, थ्रू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू, यानी साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा के थ्रू, द सेम वे, उसी तरीके से, साइन लैंग्वेज इज यूज्ड, साइन लैंग्वेज यूज की जाती है फॉर म्यूट डेफ पीपल, गूंगे और बहरे लोगों के लिए। जिस तरह से तुम इशारों से समझे, द वे, जिस तरीके से, यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, थ्रू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के द्वारा, जैसे आप साइन लैंग्वेज के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को समझ सके इस खेल में, द सेम वे, इसी तरह से, साइन लैंग्वेज इज यूज्ड, साइन लैंग्वेज को यूज किया जाता है फॉर म्यूट एंड डेफ पीपल, गूंगे और बहरे लोगों के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइन लैंग्वेज क्या होती है। हाथ के इशारों से चीज़ों को समझाना और समझना, ये साइन लैंग्वेज होती है। बिलो आर गिवन, नीचे दी गई है, द पिक्चर्स ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की पिक्चर दी हुई है नीचे। सी, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ए लिखना है, ए समझाना है किसी को तो मुट्ठी बंद कर ली ऐसे, बी बोलना है तो इस तरह से कर लिया। ये हाथों की अलग अलग पोजीशंस के थ्रू ABCD है पूरी। यानी किसी को अगर एप्पल बोलना है तो पहले वो ए के लिए ऐसा हाथ बनाएगा, फिर डबल पी के लिए, जैसे डबल पी के लिए ये अंगुली आगे करेगा 2 बार, ए डबल पी हो गया। उसके बाद में एल बोलना है उसको तो ये अंगुली, एक अंगूठा और अंगुली ऐसे करेगा, एल हो गया। उसके बाद में ई, और ई के लिए फिर इसको ऐसा हाथ बनाना है। तो ये इस तरह से वो एप्पल बोल सकता है। तो ये देखिए हर एक लेटर के लिए हाथ के अलग अलग साइन बने हुए हैं, संकेत बने हुए हैं। ये साइन लैंग्वेज कहलाती, इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। जैसे हमने ब्रेल स्क्रिप्ट में या ब्रेल लैंग्वेज में देखा था कि हर ABCD के लिए, हर लेटर के लिए अलग टाइप का उसमें भी साइन था, अलग टाइप का संकेत था। यानी हर अक्षर के लिए अलग पैटर्न से जो रेज्ड डॉट्स थे, जो उभरे हुए डॉट्स थे, वो हर लेटर के लिए अलग पैटर्न में थे। इसी तरह इसमें भी हर लेटर के लिए, हर अक्षर के लिए अलग टाइप का हाथ की आकृति है। तो इस तरीके से किसी को भी जो बहरा होता है उसको समझाया जा सकता है, और जो खुद जो बहरा है वो समझ सकता है, और जो गूंगा आदमी है वो दूसरों को समझा सकता है। ये साइन लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पर पूरा ये चार्ट दिया हुआ है, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को कैसे अपने हाथों के इशारों से हम बता सकते हैं, साइन के थ्रू बता सकते हैं। बिलो आर गिवन, नीचे दिए गए हैं, द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के पिक्चर दिए गए हैं। सी दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। एंड इन द क्लास, और क्लास में, you try to make your classmates understand your point with speaking. You try, आप करें, आप ट्राई करें, आप कोशिश करें क्लास में, to make your classmate understand, आपके क्लासमेट्स यानी आपके क्लास के अंदर पढ़ने वाले सहपाठियों को समझाने की कोशिश करें। योर पॉइंट, आपका पॉइंट, यानी आप कोई पॉइंट अगर अपने साथियों को समझाना चाहते हैं तो आप इस लैंग्वेज को यूज करके कोई पॉइंट आप अपने क्लास के क्लासमेट्स को समझाएं, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। यानी बिना बोले आप कोई चीज अपनी क्लासमेट्स को समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लो अपन इसको क्लास में ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को बुला लिया, रोल नंबर 1 को बुला लिया, उसको कहा कि भाई चलो तुम बुक बतानी है तुम्हें, BOOK। तो अब वो BOOK बताएगा, बी के लिए ऐसा हाथ बनाएगा, फिर OO के लिए
जहां भी है डबल ओ, ये डबल ओ के लिए ऐसा 2 बार हाथ बनाएगा तो डबल ओ हो गया। उसके बाद में के के लिए वो ये वाली अंगुलियां ऐसे 2 अंगुलियां और अंगूठा ऊपर करेगा तो वो बुक हो गया। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट को बुला करके और उसको किताब भले ही वो रखे सामने, लेकिन वो अपनी कोई एक स्पेलिंग उसको देंगे अपन हर बच्चे को, वो उस स्पेलिंग को अपनी साइन लैंग्वेज से दूसरों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेगा। इस तरह से हमें क्लास में करना है। आपको भी एक बार गौर से इनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कि कौन से लेटर के लिए कौन सी हैंड की पोजीशन है, क्या सिचुएशन बनाई गई है हैंड से, तो क्या ये आपको एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको इसको रिटर्न में नहीं करना है, क्योंकि ये जो पोस्चर्स हैं, ये आकृतियां ये बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए ये मैं आपको रिटर्न में नहीं दे रहा हूं। लेकिन हम इसमें समझ चुके हैं कि कैसे अपन हाथ की साइन के थ्रू, हाथ के इशारों के थ्रू, हाथ के संकेतों के थ्रू लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये जो साइन लैंग्वेज है ये उन लोगों के लिए है जो डेफ है यानी बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, या डम्ब है यानी गूंगे हैं, उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज है, और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए वो ब्रेल लैंग्वेज होती है। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। इफ देयर आर एनी क्लासमेट्स, अगर कोई ऐसे क्लासमेट्स हैं, कोई सहपाठी हैं, इन योर क्लास, आपकी क्लास में, हु आर ब्लाइंड, जो अंधे हैं, म्यूट यानी गूंगे हैं, और अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू वॉक, या कोई चलने में असमर्थ हैं, देन तो हाउ वुड यू हेल्प देम, आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे। ये प्रश्न आपको करना है नोटबुक में। पहले ये क्वेश्चन नोट करना है कि यदि आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ब्लाइंड हैं यानी अंधे हैं, या डम्ब हैं यानी गूंगे हैं, या चलने में समर्थ नहीं है, वॉक करने में एबल नहीं है, तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे। फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। ये आपको जहाँ तक भी आपने वर्क किया है पहले, उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए पहले आपको ये टॉपिक डालना है, थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करते हुए ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है। इफ देयर आर एनी क्लासमेट्स इन योर क्लास, यदि आपकी क्लास में क्लासमेट्स हैं, हु आर ब्लाइंड, जो अंधे हैं, म्यूट यानी गूंगे हैं, और अनेबल टू वॉक, या वॉक करने में अनेबल हैं यानी असमर्थ हैं, देन हाउ वुड यू हेल्प देम, तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे। इसका आंसर मैं आपको शो कर रहा हूं। यू हैव टू राइट दिस आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। फॉर दोज क्लासमेट्स, उन क्लासमेट्स के लिए, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते। पहले बात कर रहे हैं हम उनकी जो देख नहीं सकते। फिर से बता रहा हूं, फॉर दोज क्लासमेट्स, उन क्लासमेट्स के लिए, हु कांट सी, जो देख नहीं सकते, आई विल हेल्प देम, मैं उनकी हेल्प करूंगा, बाय रीडिंग द बुक लाउडली, बुक को जोर से रीड करके, यानी वो सुन तो सकते ही है ना, जो देख नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करूंगा जोर जोर से बोल बोल के उसको सुना करके, बाय रीडिंग द बुक, बुक को रीड करके, लाउडली यानी जोर से, फॉर देम, उनके लिए। तो ये यहां तक की फुल स्टॉप आ गया, यानी उनकी हेल्प तो ऐसे करेंगे कि हम रीड करके उनको सुनाएंगे बुक को, इस तरह से हम उनकी हेल्प करेंगे। दोज हु आर म्यूट, जो गूंगे हैं, म्यूट यानी जो बोल नहीं सकते हैं, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर गेस्चर्स, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई यानी मैं कोशिश करूंगा, टू अंडरस्टैंड, समझने की, देयर गेस्चर्स, उनके संकेतों को, देयर यानी उनके, गेस्चर्स यानी यहां पर गेस्चर्स का मतलब लिखा हुआ है सिंबल्स और बॉडी लैंग्वेज, यानी उनके संकेतों और शरीर की, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शरीर के हिलने डुलने से भी कई बातें समझ में आ जाती हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो उनके सिंबल्स यानी प्रतीकों या उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिसको इन सब चीज़ों को गेस्चर कहा जाता है। तो मैं, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू अंडरस्टैंड, समझने की, देयर गेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज को या उनके संकेतों को, यानी जो बोल नहीं सकते
हाँ, वो बोल तो नहीं सकते, यानी वो जो म्यूट हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो इशारे तो करेंगे ना, कुछ समझाने के लिए वो गेस्चर्स करेंगे। गेस्चर्स यानी वो संकेत करेंगे, सिंबल यानी संकेत करेंगे या बॉडी लैंग्वेज से बताएंगे। तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, उनके इशारों को समझने की कोशिश करूंगा। एंड आई विल हेल्प देम अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार, और मैं उसके अनुसार उनकी हेल्प करूंगा। यानी वो बोल के तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी वो इशारे करेंगे, जो भी वो गेस्चर्स करेंगे, मैं उनको समझने की कोशिश करूंगा और उन चीज़ों के हिसाब से फिर उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार। एंड दोज हु आर अनेबल टू वर्क, और जो वर्क करने में अनेबल हैं, जो वर्क यानी काम करने में असमर्थ हैं, आई विल हेल्प देम, मैं उनकी हेल्प करूंगा। इन देयर मूवमेंट्स, उनकी मूवमेंट्स में, उनकी हलचल में। फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक प्लेस से, एक जगह से दूसरे प्लेस पर उनके मूवमेंट यानी उनको चलने में मैं उनकी हेल्प करूंगा। इस तरह से मैं अपने क्लासमेट्स की हेल्प करूंगा जो बोल नहीं सकते, जो म्यूट हैं, जो ब्लाइंड हैं, या जो अनेबल टू वॉक हैं, जो वॉक करने में अनेबल हैं, उनकी हेल्प में इस तरह से करूंगा। तो तीनों टाइप के लोगों की कैसे हेल्प की जा सकती है ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर तो आपको करना ही है, वो आपको थिंक एंड टेल के इस टॉपिक में करना है, और ये होने के बाद फिर वन लाइन ब्लैंक लीव करते हुए आपको अगला टॉपिक लगाना है, फाइंड आउट एंड राइट डाउन, पता करें और लिखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, इफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड यानी अलग प्रकार से योग्य, यहाँ पर हम उनको अयोग्य नहीं कह रहे हैं, जो इस तरह के लोग हैं उनको अयोग्य नहीं कह करके हम कहेंगे अलग प्रकार से योग्य। योग्य तो हैं, वो थोड़े अलग प्रकार से योग्य हैं, तो उनको डिफरेंटली एबल्ड कहेंगे हम, अलग प्रकार से योग्य। डिफरेंटली यानी अलग प्रकार से, एबल्ड यानी योग्य। इफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, यदि अलग प्रकार से योग्य बच्चे अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर, डोंट कम नहीं आते हैं, फॉर स्टडीज पढ़ने के लिए। यदि तुम्हारे चारों ओर ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं यानी अलग प्रकार के योग्य हैं और वो पढ़ने नहीं आते हैं, हाउ विल यू हेल्प देम, तुम उनकी हेल्प कैसे करोगे। देखो विल का प्रयोग जहां भी होता है ना तो वो फ्यूचर में बदल जाता है, करोगे भविष्य में। विल का वैसे मेन वर्ब क्या है इसकी, हेल्प करना, हेल्प यानी सहायता करना, लेकिन विल आ गया ना साथ में, इसलिए विल हेल्प का मतलब हो गया सहायता करोगे भविष्य में। हाउ विल यू हेल्प देम, आप उनकी हेल्प कैसे करोगे। अगर आपके आसपास के ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और वो स्टडी करने नहीं आते हैं, तो आप कैसे हेल्प करोगे उनकी। तो इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपको इसके आंसर में लिखना है, आई विल टीच देम, मैं उनको पढ़ाऊंगा ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज, मैं उनको ब्रेल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा और साइन लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज पढ़ाऊंगा एट देयर होम, उनके घर पर। यानी वो स्कूल तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं उनको ये लैंग्वेज सिखाऊंगा घर पर जाके उनके, ताकि वो अपनी बात, अगर अंधे हैं तो उनको ब्रेल लैंग्वेज सिखाएंगे, अगर वो डम्ब या म्यूट हैं तो वो उनको हम साइन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो दोनों में से जो भी उनकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उनको लैंग्वेज सिखाएंगे, ताकि वो अपना काम कर सके, अपनी बात लोगों को कह सके, लोगों की बात सुन सके। तो हम लोग कैसे हेल्प करेंगे उनकी, तो आप लिखेंगे आई विल टीच देम, मैं उनको पढ़ाऊंगा ब्रेल लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज में उनको टीच करूंगा एट देयर होम, उनके घर पर, क्योंकि वो स्कूल नहीं आते हैं, तो एट देयर होम, उनके घर पर। ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिटन वर्क का नहीं है, करने का नहीं है वो, तो ये आपको नहीं करना है, केवल ये एक्टिविटी है। क्या है देखते हैं। ऑन द मैप ऑफ इंडिया, भारत का जो मैप होता है, इंडिया का जो मैप होता है, उस मैप पर पेस्ट ए थ्रेड, थिक थ्रेड, थिक यानी मोटा, थ्रेड यानी धागा, एक मोटा धागा इंडिया के मैप पर चिपकाओ, पेस्ट यानी चिपकाओ, ऑन बाउंड्रीज, उसकी जो सीमाएं हैं, भारत की बाउंड्री है,
उस पर एक मोटा धागा चिपकाओ ऑफ एनी 4 स्टेट्स, कोई भी 4 राज्यों के जो बाउंड्री है उन 4 स्टेट्स की बाउंड्री पर एक मोटा धागा चिपकाओ। क्लोज योर आइज, फिर अपनी आंखें बंद करो, एंड मूव योर फिंगर्स, और फिर अपनी अंगुलियों को घुमाओ अलोंग द थ्रेड, वो जो धागा आपने चिपकाया है राज्यों पर उस धागे पर अपनी अंगुली घुमाओ। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और फिर पहचानने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को, सच एज राजस्थान, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और केरला एटसेट्रा। तो ये जो 4 स्टेट यहाँ पर बताए गए हैं ये एक एक्टिविटी है, देखिए जो आपको करनी है घर पर। ये कोई आंसर नहीं लिखना है इसका, आपको एक इंडिया का मैप लेना है और उस मैप के फिर एक आपको धागा जो लेना है, मोटा धागा, और उसको गम के अंदर यानी गोंद के अंदर उसको डुबोना है और छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं धागे के। इतने ही लेने हैं कि भाई एक धागे का टुकड़ा किसी एक, राजस्थान है जैसे इंडिया का मैप में राजस्थान दिखता है अलग से, तो राजस्थान की जो बाउंड्री है उस पर चिपका दिया, बाउंड्री पे टेढ़ी मेढ़ी है तो टेढ़ा मेढ़ा चिपकेगा, वो बस बाउंड्री के ऊपर ऊपर चिपकाएंगे उसको। तो ये जैसे राजस्थान के बाउंड्री पे चिपका दिया, फिर गुजरात की बाउंड्री पे चिपका दिया, फिर जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पे चिपका दिया, फिर केरला की बाउंड्री पे चिपका दिया। तो उसको धागे को गोंद में डुबोकर थोड़ा गोंद को निकाल कर फिर उसको चिपकाना है ऐसे 4 स्टेट्स की बाउंड्रीज पे। और वो जब चिपक जाए, सूख जाए एक दिन पूरा, फिर उसको आंखें बंद करके आप उसकी जो आपने चिपकाया है जो थ्रेड, उस थ्रेड के ऊपर आप उसको अंगुली को, फिंगर्स को मूव करके उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको पहचाने आंखें बंद करके कि भाई कैसी बाउंड्रीज है। और फिर एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आप उसको अलग अलग जो स्टेट्स है उनके ऊपर अलग अलग हाथ को घुमा करके आप पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो कि ये कौन सा स्टेट है। ये एक प्रैक्टिस है, वो आपको करनी है अपने अपने घर पर। तो ये एक्टिविटी है, ये रिटर्न वर्क नहीं है इसमें, तो ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर भी आपको रिटर्न में करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना नहीं है, 1 के बाद सीधा ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हु आर सच पीपल अराउंड यू, हु यानी कौन, आर यानी हैं, सच पीपल यानी ऐसे लोग, कौन हैं ऐसे लोग, अराउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर, हु हैव अचीव्ड जिन्होंने प्राप्त की है, सक्सेस यानी सफलता, ऐसे कौन लोग हैं जो आपके चारों ओर है जिन्होंने सक्सेस यानी सफलता प्राप्त की है। डेस्पाइट यानी होता है बजाय या उपरांत, किसके उपरांत, देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, उनकी शारीरिक असक्षमता के बावजूद, डेस्पाइट यानी होता है बावजूद, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद ऐसे कौन लोग हैं आपके चारों ओर जिन्होंने सक्सेस अचीव की है यानी सफलता प्राप्त की है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, नियर माई होम, मेरे घर के पास, देयर इज ए ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा व्यक्ति है, हु नोज, वो जानता है, हाउ टू प्ले ए हारमोनियम, कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। देखिए अपने आसपास ऐसे तो कोई लोग नहीं है जिन्होंने अंधे है या डिसेबिलिटी है फिजिकल और फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय काम किया है या राष्ट्रीय काम किया है, ऐसा कोई है नहीं। तो इसलिए हम लोग ये भी एक सफलता है कि अंधा व्यक्ति हारमोनियम बजा सकता है क्या, तो ये भी एक प्रकार की अचीवमेंट है। तो इसलिए मैंने ये जो वास्तव में हैं ऐसे लोग अपने आसपास जो अंधे हैं और हारमोनियम बजाते हैं, तो ये एक प्रकार की अचीवमेंट है। तो ये हमने लिखा है, फिर से मैं आपको बता दूं, नियर माई होम, मेरे घर के पास, देयर इज ए ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा व्यक्ति है, ब्लाइंड पर्सन है, हु नोज, वो जानता है, हाउ टू प्ले ए हारमोनियम, कि एक हारमोनियम कैसे प्ले किया जाता है। ये भी एक प्रकार की अचीवमेंट है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, क्योंकि यहाँ यही पूछा गया है कि आपके आसपास कौन वो व्यक्ति है जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद अचीवमेंट या सक्सेस अचीवमेंट की है, अचीव की है, सफलता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्टिविटी है, उसका भी कोई आंसर नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ही आपको नोटबुक में करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वो एक्टिविटी करनी है। जब आप अपनी नोटबुक लाते हैं चेक कराने के लिए तो इस तरह का वो मैप थ्रेड पेस्ट किया हुआ वो आप ला सकते हैं चेक कराने के लिए, उसको आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में ये ऐसा करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, टॉक टू दीज पीपल, टॉक यानी बात करें, टू दीज पीपल इन लोगों से, एंड और ऐसे जो लोग हैं जो ब्लाइंड है यानी अंधे हैं, डम्ब हैं, गूंगे हैं, या फिर जो डेफ हैं यानी बहरे हैं, ऐसे लोगों की बात चल रही है यहाँ पर। टॉक टू दीज पीपल, टॉक यानी बात करें, टू दीज पीपल ऐसे लोगों से, एंड फाइंड आउट और पता लगाएं, हाउ डिड दे फेस चैलेंजेज, कैसे वो चैलेंज यानी चुनौतियों का सामना किया। डिड यानी किया, भूतकाल हो गया, डिड का मतलब पास्ट टेंस। हाउ डिड दे फेस चैलेंजेज कि कैसे उन लोगों ने चैलेंजेज यानी चुनौतियों को फेस किया, कैसे सामना किया उन्होंने चुनौतियों का, एंड बिकम सक्सेसफुल और सफल बने। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं या चल नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए और उनको पूछना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया या अपना काम वो कैसे कर लेते हैं। तो ये एक बात करनी है, एक्टिविटी है ये। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो आप उनसे जाके बात करें। तो ये एक्टिविटी है, इसको आपको रिटर्न वर्क में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को आपको रिटर्न वर्क में अपनी नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो एक्टिविटी है पेस्ट करने की, थ्रेड पेस्ट करने की, वो आपको ये मार्केट में जो इंडिया का मैप मिलता है वो लेकर के और थ्रेड पेस्ट करके और वो जो मैप है वो पेस्ट करना है अपनी नोटबुक में। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज का वीडियो का टाइम पूरा हो गया है। वी हैव टू फिनिश आवर वीडियो। आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा। आई हैव गिवन यू, मैंने आपको आज दिया है, मैं आपको आज दे चुका हूँ द 3 क्वेश्चंस फॉर रिटर्न वर्क। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड टेल। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये तो थिंक एंड टेल वाला था। इसका आंसर मैंने रिफ्रेशर से शो किया था आपको। एंड फाइंड आउट एंड राइट डाउन, पता करें और लिखें। इसमें आपको 2 क्वेश्चन तो रिटर्न वर्क के हैं और 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्टिविटी का है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोट रिटर्न वर्क में नहीं करना है, ये केवल एक्टिविटी है, आपको बात करनी है किसी से। डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड शो योर नोटबुक एट एवरी सैटरडे, ऑन एवरी सैटरडे 8 AM to 10 AM in the school. We will meet in next video and we will study the next part of this lesson. Till that, see you and bye.